हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम गुरु एमपी। आज हम क्या देखने जा रहे हैं। आज हम एमपीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग 3 नंबर के जो क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनको लिखना क्या था उनके बारे में देखते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो इसकी तैयारी कर रहा है वो इसको ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हैं, जीवक क्या थे, इनके बारे में क्या लिख सकते हैं आप। पहले लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध कौन थे, आयुर्वेद के तो आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है। मगध के शासक बिंबिसार का राजवंश था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जीवक किसका वो था, राजवंश। तो आप लिख सकते हैं बिंबिसार का। ठीक है। तीसरे में लिख सकते हैं बिंबिसार ने अवंती के राजा कौन थे, चंद्रप्रकोप की सेवा के लिए ने भेजा था। क्यों, कब भेजा, जब उन्हें पीलिया रोग हो गया था तब भेजा था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सुनिधि व बसकार। ठीक है, सुनिधि या बसकार, ये क्या था, मगध के शासक अजातशत्रु का मंत्री था। इसने क्या किया, ये पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, अजातशत्रु ने इनका प्रयोग बज्जी संघ में फूट डालने के लिए किया। ठीक है, ये इसके 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा आप देख रहे हैं बिंबिसार किस वंश का था, हर्यक वंश का एक कैसा राजा था। ये आपने सुना होगा, बिंबिसार एक शक्तिशाली राजा था। तो आप क्या लिख सकते हैं, बिंबिसार एक शक्तिशाली राजा था। इसके बाद आरंभिक राजधानी थी क्या थी इसकी, गिरिब्राज या राजगृह। किसकी, बिंबिसार की। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है। और इसके 3 पॉइंट ही हुए। अब 14 पॉइंट लिख सकते हैं। अवंती नरेश चंद्रप्रकोप को चिकित्सा सहायता देने हेतु राजवैद्य किसको भेजा था, उसने जीवक को भेजा। किसने, बिंबिसार ने। आप बिंबिसार के बारे में इतना लिख सकते हैं। अब देखते हैं अपन कुणिक का उपनाम अजातशत्रु भी है। ठीक है। इसके और अन्य नाम है, जैसे चर्चित नाम है पितहंता, मगध का महत्वपूर्ण शासक। ठीक है। वैशाली के लिच्छवियों पर इसने वयस्कर की सहायता से फूट डलवाकर विजय प्राप्त की। किस पर, वैशाली पर। किसकी सहायता से, वयस्कर, इसका जो मंत्री था उसकी सहायता से फूट डलवाई शत्रु ने और विजय प्राप्त की। ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में होता है, जो आपको पता होगा 483 में होती है। जो किसका समय था, अजातशत्रु के समय में होती है। जिसमें आप अध्यक्ष जानते हैं, जैसे कि महाकश्यप उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, प्रथम संगति की। ठीक है। इसके बाद देखते हैं शिशुनाग किसका संस्थापक है, शिशुनाग वंश का ही। इसके नाम से ही पता पड़ रहा है अपने आप को। तो ये इसने और क्या किया, अवंती पर विजय प्राप्त कर मगध में मिलाया। इसने क्या किया, जो मध्य प्रदेश में अवंती पड़ती है ना, उसको मगध में मिलाया। तो मगध कहाँ पड़ता है भैया, मगध आज बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। आगे देखते हैं, उदायीन कौन था, मगध का शासक था, ये तो मैं जानते हैं। ठीक है, आपको लगा वो ये तो मैं जानता हूँ। अजातशत्रु का पुत्र था, अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठा। ठीक है, क्या था, मगध का शासक, अजातशत्रु का पुत्र, अजातशत्रु की हत्या कर दी, मतलब इसने अपने पिताजी को मारकर गद्दी संभाली। ठीक है। इसने गंगा और सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, मगध साम्राज्य के उदय के कारण क्या हुए, मगध साम्राज्य उदय क्यों हुआ भैया, हमको ये तो बताएं। तो अपन देखते हैं, पहला कारण प्राकृतिक सुरक्षा। ठीक है, राजगृह का 5 पहाड़ियों से घिरा रहना एवं पाटलिपुत्र की जलदुर्ग के समान स्थिति। ठीक है। खनिज संसाधन की उपलब्धता, छोटा नागपुर के क्षेत्र से लोहा एवं अन्य खनिज प्राप्ति, स्वच्छंद एवं प्रगतिशील सामाजिक व धार्मिक स्थिति। अब हम देखते हैं बौद्धकालीन कुछ गणराज्य थे उनके बारे में। क्वेश्चन आया बौद्धकालीन प्रमुख गणराज्य को लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कपिल वस्तु के शाक, इससे कौन आते हैं, बौद्ध गौतम बुद्ध जी। सुमारगिरी के मग। ठीक है, मग। अलकप्प के बूली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलिया, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और मिथिला के विधे। ठीक है, वैशाली के लिच्छवी, पीपलीवन के मौर्य। ठीक है। अब देखते हैं महापद्मनंद, ये किस वंश का संस्थापक था, महापद्मनंद भी कहते हैं इसको और महापद्मनंद भी। ठीक है, ये था नंद वंश का संस्थापक। पुराणों में इसे क्या कहा गया है, सर्वछत्रांत अतः क्षत्रियों को नाश करने वाला, तथा भार्गव का परशुराम का दूसरा अवतार भी माना गया इसे।
ठीक है। महापद्मनंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, एक आरट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। चित्रित दूषण मृदभांड, ये कैसे थे? लोहा काल से संबंधित मिट्टी के बर्तन थे कुछ, लोहा काल में, ठीक है। इनके ऊपर चित्रकारी की जाती है, जैसे किसी पर मोर बना दी, किसी पर चूहा बना दिया, किसी पर तितली बना दी, जो कि एक तितली छोटी एक तितली बड़ी आज देखते हैं, वैसे ही चित्रकारी पहले भी थी, ठीक है। लोहा के प्राचीनतम साँच कहाँ से मिलते हैं भैया? तो हम कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या अतरंजी खेड़ा 800 ईसा पूर्व और गांधार 1000 ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं, ठीक है। राजा जनक कौन थे? राजा जनक, जनक पुत्र, ठीक है। यह विदेह क्षेत्र के दार्शनिक राजा थे। वैदिक कालीन कन्या सीता के पिता, इनकी माता मिथिला थी, ठीक है। जनक पुत्री सीता, इनके बारे में बताया गया है। जनपद का अर्थ क्या है? जनपद का अर्थ है जन अर्थात लोगों द्वारा अधिकृत क्षेत्र। जन, जन मतलब क्या होता है? लोग। तो क्या हुआ? लोगों द्वारा अधिकृत क्षेत्र। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो चुका था, ठीक है, हो गए। जनपद थे ना छोटे छोटे, वो महा का मतलब क्या होता है? महा मतलब विशाल या महा मतलब सर्वोच्च भी कह सकते हैं अपन इसको, महान भी कह सकते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ। अब आप देखते हैं राजसूय यज्ञ, राजा के राजसूय समारोह में होने वाला एक, इस दौरान यज्ञ के दौरान क्या होता था? सोमरस का पान होता था। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण किसे कहा गया है? तो अपन लिखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता के बाद शहरों का पुनः विकास 6ठी शताब्दी, ठीक है। 6ठी शताब्दी में किसमें होता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल में हुआ, से ही क्या कहा गया है? द्वितीय नगरीकरण कहा गया। किसे? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, फिर इसके बाद द्वितीयकरण कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का क्या होता है? या महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का क्या होता है? विकास होता है। इसके कारण से क्या कहा गया? द्वितीय नगरीकरण कहा गया। हेरोडोटस कौन थे? इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनान का प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। किसमें? हिस्टोरिका, इतिहास में। जैसे इतिहास से संबंधित पुस्तक भारत और फारस के संबंध कैसे थे, ये 5वीं शताब्दी में कौन आता? हेरोडोटस ने बता दिया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पाणिनि। पाणिनि के बारे में सुना होगा। पाणिनि कौन थे? 500 ईसा पूर्व के संस्कृत भाषा के व्याकरण एवं विद्वान। कौन थे? पाणिनि। अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या? अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि की। कब पुस्तक कब बनाई या कब लिखी उन्होंने? 500 ईसा पूर्व में, ठीक है। अष्टाध्यायी से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। किससे मिलता है? भारतीय समाज का पूरा चित्र। तत्कालीन जो आज का हमारा समाज, उसमें पहले ही वो लिख गए थे। कौन? पाणिनि जी, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह पहले कैसे थे भैया? देखते हैं तो ताम्रलिप्ति, कावेरीपट्टनम, पादुका, कोरकई आदि, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह, जो अपना पश्चिम का तट है, वहाँ पर कौन कौन से थे बंदरगाह? थे बार बेरिकम, भृगु कच्छ, सोपारा, कल्याण, मुजिरिस, नेलसिंडा आदि, ठीक है। महाजनपदों की जानकारी के स्रोत अगंतुर निकाय किसका है? बौद्ध का। और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, महावीर स्वामी, ठीक है। अंग देखते हैं, अंग क्या है? अंग एक महाजनपद क्या है? 16 महाजनपदों में एक थी। ये कहाँ पर है अंग भैया? पूर्वी भारत में सबसे प्रमुख महाजनपद थी अंग। कहाँ पर? पूर्वी भारत, मतलब बिहार के वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है भैया। तो आगे देखते हैं, यह राज्य आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिलों में विस्तृत था। जो है भागलपुर और मुंगेर जिले हैं ना, उनमें विस्तृत था ये, ठीक है। इनकी राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी आपको याद करना इम्पोर्टेंट है। क्या थी? चंपा। आया आपने लूसेंडा पढ़ा होगा, क्वेश्चन में लिखा था भागलपुर और किसके? मुंगेर जिलों के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया था पहले? अंग। अंग की राजधानी चंपा, ठीक है।
और इसमें क्या है, भारत के प्रमुख व्यापारी नगर यहीं थे। अब जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही देख लें, सबसे ज़्यादा हुआ है कहाँ से कमाई करते थे, पश्चिम बंगाल वाले रीजन से, मतलब पश्चिम बंगाल, बिहार, इसमें उड़ीसा और जो बांग्लादेश में चला गया वो भी इससे जुड़ा था पहले, ठीक है। बिम्बिसार ने अंग को मगध में सम्मिलित कर लिया। मगध क्या थी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में एक महाजनपद थी, ठीक है। कौन थी, मगध। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जितने राज्यों का उल्लेख मिलता है उनमें सबसे प्रमुख कौन थे, मगध का उत्कर्ष अपने पड़ा, जिस पर गिरिराज राजगृह इसकी राजधानी होती है। पहला शासक था इसका बृहदत्त, जिसको जरासंध उसका पुत्र होता है, उसी से यहाँ से शुरू हो जाता है। इस राज्य में आधुनिक पटना, गया और शाहाबाद के क्षेत्र सम्मिलित हैं। अब गया में ये नहीं सोचिए कि उत्तर प्रदेश में ही तो गया पड़ता है, वो नहीं, गया पटना का एक बहुत ही प्रमुख या प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। इसकी प्रमुख राजधानी गिरिब्रज या राजगृह भी कर सकते हैं अपन कोष्टक में, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बना दी गई, ठीक है। मगध उत्तरी भारत के राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए। उत्तर मतलब जो अपना उत्तरी वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पश्चिम, जिसमें क्या जाएगा उत्तर में, और अपन ले सकते हैं पंजाब हुआ, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, और भी क्षेत्र, सिक्किम, इसमें क्या था, ये सबसे शक्तिशाली किसमें उल्लेख था, ठीक है इसका। अब देखते हैं अपन काशी के बारे में। काशी विश्वनाथ की नगरी तो नहीं है, चलो देखते हैं। तो 6वीं शताब्दी ईसा के 16 महाजनपदों में एक महाजनपद, काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस। अब समझो, काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस से अपने मोदी जी चुनाव में चुनकर आए हैं 2019 में, जिसका रिजल्ट 23 मई को घोषित किया गया था, ठीक है इसमें, ठीक है। ये वही नगरी की बात कर रहा है। काशी की राजधानी वाराणसी, उत्तर प्रदेश, या बनारस भी कहते हैं अब उसको। यह वरुणा और 80 नदियों के संगम पर बसी हुई है। वरुणा और 80 नदियों के संगम पर कौन सा जो 16 महाजनपदों में था वह कौन सा क्षेत्र था, तो आप लगाएंगे काशी वाराणसी की राजधानी, ठीक है। वाराणसी इसकी राजधानी है, वाराणसी या बनारस के पान बनारस वाला भी कहते हैं, बहुत से इसको गाना भी है इसका। अजातशत्रु ने काशी पर अधिकार कर इसे मगध का अंग बना लिया। भास्कर संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध नाटककार है, आप जानते हैं ये तो। स्वपन वासवदत्त नामक नाटक की रचना की भास ने, ठीक है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कौन है ये, नाटककार है, ठीक है। नाटक भास, इन्होंने नाटक का क्या किया उन्होंने, स्वपन वासवदत्त नामक नाटक की रचना की, जिसमें वत्सराज उदयन और वासवदत्त के प्रेम का वर्णन किया है। इन्होंने भास में एक नाटक लिखा, उसमें क्या होता है, एक वत्सराज थे, ठीक है। वत्सराज कौन, उदयन, और वासवदत्त के प्रेम का वर्णन किया, वो दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में उन्होंने लिखा है भास में, ठीक है। एक नाटक है, ठीक है, फिर से नाटककार थी। अब देखते हैं वत्स 16 महाजनपद, ईसा के 16 महाजनपदों में एक था, ठीक है। बस्त राज कहाँ पर था, यमुना नदी के किनारे फैला था, जो हमारी यमुना बहती है उसके किनारे यह राज था, ठीक है। इसकी राजधानी थी कोशम या कौशाम्बी, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की थी। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश भी एक समृद्ध क्षेत्र रहा, इसी कारण आज वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि वहाँ पर अनेक प्रकार की चीज़ों की सुविधा मिली हुई है। जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, वहाँ पर भी आज जनसंख्या ज़्यादा होती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति बहुत अधिक मिल जाते हैं अपने आप को, अधिक रहते होंगे, वहाँ पर ही रोजगार का डेवलपमेंट हुआ वहीं पर बने होंगे, इसके कारण जनसंख्या ही बड़ी होगी, ऐसा कुछ अपन कह सकते हैं। तो बस्त की राजधानी कौशाम्बी, जो इलाहाबाद के आसपास थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महाभारत के अनुसार चेदियों ने इस नगर की स्थापना की। जो अपन महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है अपन को वत्स की, जो वत्स राज्य है या वंश है 16 महाजनपदों में, उसमें से इसकी रचना किसने की, तो क्या चेदियों ने, ठीक है। वत्सों का सबसे प्रसिद्ध राजा उदयन था, वह बुद्ध का समकालीन था, ठीक है। किसका समकालीन था, बुद्ध का। अब इसके बाद देखते हैं अपन कौशल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों एक थे, ठीक है। अपन पहला पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे अपन कौशल राज्य कहाँ पर है भैया, ये कौशल राज्य अभी आपने देखा कुछ, कौशाम्बी, कौशल तो यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की अवध क्षेत्र में फैला हुआ है। जो अवध क्या है, जो किसमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वही क्षेत्र में यह फैला हुआ है, ठीक है।
इस राज्य को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी, पहला उत्तरी कौशल और दूसरा दक्षिणी कौशल। सरयू नदी बीच में से बहती होगी तो उत्तर माने ऊपर क्या, दक्षिण माने धरती की ओर। ठीक है, मैप को आप रख सकते हैं उसी प्रकार से इसमें बताया। कौशल क्या, उत्तरी कौशल की आरंभिक राजधानी श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती थी और बाद में इसकी राजधानी श्रावस्ती से हटाकर अयोध्या या साकेत में स्थापित की गई। कहाँ पर स्थापित की गई, अयोध्या साकेत में। दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। उत्तर की कौशल या उत्तर की कहाँ पर थी, जो उत्तरी कौशल थी उसकी राजधानी श्रावस्ती और जो दक्षिणी था उसकी राजधानी कहाँ पर की गई, कुशावती। आपसे ही पता पड़ रहा है। अजातशत्रु ने कौशल को मगध में मिला लिया। मगध में किसने मिलाया, अजातशत्रु ने। ठीक है, अब देखते हैं सूरसेन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में एक महाजनपद है सूरसेन। राज्य की राजधानी कहाँ थी, सूरसेन। मथुरा जो कि आज भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। मथुरा किसके नदी के तट पर बसा हुआ है, यमुना नदी के तट पर। आपने इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। पहला, मथुरा किस नदी पर बसा हुआ है, यमुना। दूसरा, सूरसेन कहाँ पर है, ये भी आपको पता पड़ा। कहाँ पर है, यमुना नदी पर। इसकी राजधानी क्या है, मथुरा। ठीक है, अपने समय का यह एक प्रमुख व्यापारिक एवं धार्मिक नगर है। ठीक है, पाली साहित्य के अनुसार सूरसेन का राजा अवंती पुत्र बुद्ध का समकालीन था। किसके समकालीन था, अवंती पुत्र बुद्ध के समकालीन। कहाँ का राजा, यहाँ का सूरसेन था। ठीक है, कहाँ का, सूरसेन का राजा कौन था, अवंती पुत्र बुद्ध का समकालीन था। ठीक है, आप देखते हैं पांचाली नरेश भी आपने नाम सुना होगा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ना है। पांचाल एक क्षेत्र होता है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रुहेलखंड और मध्य दोआब में पांचालों का राज्य स्थित है। जहाँ तक कथाओं और दिव्यावदन में इस राज्य को 2 भागों में विभक्त बताया गया है, एक क्या, उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। इसी प्रकार से अपना उसमें पढ़ा था, इसी प्रकार से इसमें भी उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, कौशल में ही पढ़ा था मैंने। उत्तरी राजधानी उसकी क्या होती है, श्रावस्ती, और दक्षिणी राजधानी क्या होती है उसकी, कौशावती। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपन। जहाँ तक कथाएं हो गई अपनी, गंगा नदी दोनों राज्यों को विभाजक रेखा थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रक थी और दक्षिणी की काम्पिल्य। ठीक है, प्रवहण जावालिक यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। कौन थे, प्रवाहण जावालिक। कुरु क्षेत्र कहाँ पड़ता है। ठीक है, देखते हैं। कुरु महाजनपद दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली के मेरठ में। मेरठ उत्तर प्रदेश में भी जोड़ते हैं अपन उसको आज, जो कहाँ पड़ता है, दिल्ली के मेरठ वाले क्षेत्र में पड़ता है। प्राचीन राजवंशों में कुरुओं का राज्य अत्यंत विख्यात था। कुरुओं की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली में थी। महाभारत में इस राज्य और इसकी राजधानी विशद वर्णन मिलता है। ठीक है, महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। कुरुक्षेत्र का आपने पढ़ा, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। ठीक है, आप इससे भी याद रख सकते हैं। इसकी राजधानी आपको पता ही पड़ गई, जैसे कि इंद्रप्रस्थ। मत्स्य कहाँ है, मत्स्य राज्य की सीमा बहुत अधिक विस्तृत है। मत्स्य की आपने पढ़ा हुआ, मत्स्य पुराण सबसे पहला पुराण है माना गया है। ठीक है, मत्स्य राज्य की सीमा बहुत अधिक विस्तृत है। चंबल नदी से सरस्वती नदी के तट तक विस्तृत था। कहाँ तक विस्तृत था ये, चंबल नदी, जो अपनी चंबल नदी कहाँ से बहती, इंदौर के जानापावा पहाड़ी से बहती हुई। ठीक है, सरस्वती नदी तक विस्तृत है। ठीक है, आधुनिक राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और अलवर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, भरतपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान। जयपुर राजस्थान और अलवर किसके अंतर्गत आते हैं, मत्स्य के अंतर्गत। इसकी राजधानी बैराठ या विराट नगर भी थी। ठीक है, चेदी कहाँ पर है, चेदी राज्य यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में चेदी राज्य की सीमा का बोध होता है। कहाँ पर होता है, आधुनिक बुंदेलखंड, जो अपन आज पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में कोई बुंदेलखंड का भाग आता है, वहाँ पर इसका क्या होता है, बोध होता है। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। ठीक है, यहाँ का सबसे अधिक विख्यात राजा कौन था, शिशुपाल था, जिसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। महाभारत में किसकी चर्चा मिलती है, शिशुपाल की, जो एक विख्यात राजा था, चेदी वंश का था। ठीक है, इसकी राजधानी शक्तिमती। अवंती की राजधानी 2 थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट।
पश्चिमी भारत में मालवा और मध्य प्रदेश में स्थित सबसे प्रमुख राज्य अवंती था। मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख राज्य क्या था? अवंती। यह राज्य भी दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। ठीक है, उत्तर ऊपर उज्जैन, आज से उत्तरी, आज से उज्जैन। और दक्षिणी की क्या थी? महिष्मती। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस पर 5 स्टार लगा लो। अभी वर्दी से पहले इस पर 5 स्टार लगाना जरूरी है। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय अवंती का प्रसिद्ध राजा चंद्रप्रकोप था। ठीक है, इसको आपने पढ़ लिया शुरुआत में। उसके लिए बिंबिसार क्या बेचता है? एक जैववैध जीवक को बेचता है। उसे क्या हो जाता है? एक रोग हो जाता है, जिसे आप जानते हैं रोग के बारे में, तो उसके सही करने के लिए इसको बेचता है। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त की। किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग के बारे में आपने पढ़ाई है। नागवंश का संस्थापक था। यह बौद्ध धर्म के एक प्रमुख केंद्र भी था। इसलिए यहाँ पर क्या बनता है? सांची का स्तूप का निर्माण होता है, और भी चीज़ें बनाई जाती हैं क्योंकि यह प्रसिद्ध है। गांधार। गांधार कहाँ पर है? भारत के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित प्रमुख राज्य है। पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के क्षेत्र को गांधार महाजनपद कहा जाता है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो अपने समय में विद्या एवं व्यापार का एक प्रमुख केंद्र थी। कौन? गांधार। गांधार आपको याद रखना है, तक्षशिला इसकी राजधानी था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता में यहीं से सबसे ज़्यादा अवशेष यहीं से मिले हैं। ठीक है, इसलिए कंबोज देखते हैं। कंबोज की राजधानी आपको पता होगी। कंबोज की 2 राजधानी थी। उत्तर पश्चिम सीमा का दूसरा महत्वपूर्ण राज्य कौन था? कंबोज था। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। इसके अंतर्गत कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर तथा बदख्शां में क्षेत्र सम्मिलित है। इस राज्य की राजधानी हाटक और या राजपुर थी। ठीक है, अब देखते हैं अशमक। अशमक कहाँ है? दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है। अशमक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पेपर वाला दे सकता है अपने आप को दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य, तो आप लिख सकते हैं अशमक। ठीक है, यह राज्य कहाँ पर है? गोदावरी नदी के किनारे है। अशोक क्या था इसका? अशमक। अशमक राज्य की राजधानी पोतना या पोटली थी। बज्जी या ब्रज्जी। बज्जी की राजधानी क्या थी? 16 महाजनपदों, जिन गणतांत्रिक राज्यों का उल्लेख मिलता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थी? बज्जी या ब्रज्जी संघ था। यह 8 गणराज्यों का समूह था। 8 गणराज्य जुड़े थे, इसमें सोच सकते हैं आप। गण मतलब लोगों का, 8 गणराज्यों का समूह था। ठीक है, लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, जो अपने समय का एक महत्वपूर्ण नगर था। गौतम बुद्ध स्वयं वैशाली गए थे और वहाँ की प्रसिद्ध क्या की थी उन्होंने? नर्तकी आम्रपाली, जिसे अपन क्या कहते हैं? आबपाली को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मगध सम्राट अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार कर लिया, इसे मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे। इसके बाद देखते हैं मल्ल। 6वीं शताब्दी में मल्ल के बारे में। बज्जी संघ के अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण गणतांत्रिक राज्य मल्लों का था। मल्ल राज्य के 2 भाग थे। इन दोनों भागों की राजधानी क्रमशः कुशीनारा एवं पावा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कुशीनारा गौतम बुद्ध के निर्माण स्थल के रूप में विख्यात है। सुश्रुत कौन थे? शल्य चिकित्सा के जनक। इन्होंने क्या की? प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले कर दी। आप सोच सकते हैं कि ऐसे 2500-2600 साल पहले इस क्या हुई? सर्जरी हुई थी। प्रसवकालीन शल्य कर्म चिकित्सा के विषय में जानकारी को प्रतिपादित किया। किसने किया? सुश्रुत ने। यूरिनरी पथरी और एवं अस्थि चिकित्सा के परंपरागत थे। सुश्रुत सहायता में 101 शल्य उपकरणों को जानकारी मिलता है। अब देखते हैं अपन प्रसेनजित के बारे में। बुद्ध का समकालीन कौशल का इक्ष्वाकु वंशीय था। गौतम बुद्ध का उपासक एवं बौद्ध धर्म का संरक्षक था। मगध शासक अजातशत्रु द्वारा पराजित अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया गया। चंद्रप्रकोप अवंती महाजनपद का प्रसिद्ध शासक था। वत्स नरेश उदयन के साथ दीर्घकालीन संघर्ष के बाद अपनी पुत्री वासवदत्ता का विवाह उदयन से किया। इसके इलाज के लिए मगध नरेश बिंबिसार ने उसे अपना राजवैद्य जीवक को भेजा। उदयन वत्स कौशांबी का प्रसिद्ध राजा गौतम बुद्ध के समकालीन महाकवि
भास के 2 नाटक, स्वपन भास बद्धता एवं प्रतिज्ञायोग गंधारण का नाटक। अवंती के राजा चंद्रप्रभु द्वारा इसे बंदी बनाया गया। ठीक है, उदय इनको। अब आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो आप ये क्वेश्चनों को देख सकते हैं। ये 3-3 नंबर के कुछ क्वेश्चन हैं, मैं आपको जैसा कि दिखा रहा हूँ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा मोटिव रोज़ ऐसे ही वीडियो लाना है और MPPSC के लिए अच्छी जानकारी देना, ना कि इस पर फालतू की बकवास करना। फालतू की बकवास का कोई मतलब नहीं करता, इसलिए मैं चाहता हूँ आपको जितने फैक्ट है उन्हीं को दी जाए। आपको फालतू चीज़ें बताने से कुछ फ़ायदा नहीं। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे।